आज यानी 1 अप्रैल से नए वित्त वर्ष की शुरुआत हो चुकी है। 1 अप्रैल से ऐसे बहुत सारे नियमों में बदलाव हुए हैं जो आपकी जेब पर असर डाल सकता है। इन बदलावों में एलपीजी की रेट से लेकर वाहनों के दाम शामिल है। बता दें, नए वित्त वर्ष के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट में घोषित किए गए नए टैक्स रूल्स भी आज ही के दिन से प्रभावी होंगे। आइए जानते हैं नए नियमों में क्या क्या शामिल है। सबसे पहले बात करते हैं एलपीजी के बारे में। आज से कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम 32 रुपए तक कम हो गए हैं। दिल्ली में ये 30 रुपए 50 पैसे सस्ता होकर 1,764 रुपए 50 पैसे, कोलकाता में 32 रुपए सस्ता होकर 1,879 रुपए, मुंबई में 31 रुपए 50 पैसे सस्ता होकर 1,717 रुपए 50 पैसे और चेन्नई में 30 रुपए 50 पैसे सस्ता होकर 1,930 रुपए रह गया है। बताते चलें, घरेलू सिलेंडर की रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब बात करते हैं ईपीएफओ के बारे में। बताते चलें, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने फंड बैलेंस के लिए ऑटोमेटिक ट्रांसफर सिस्टम लागू किया है। अब अगर आप कोई नई नौकरी शुरू करते हैं तो आपको मैनुअल फंड ट्रांसफर की रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी। ईपीएफओ ऑटोमेटिकली आपके पीएफ बैलेंस को नए नियोक्ता के खाते में जमा कर देगा। अब बात करते हैं टैक्स रिजिम के बारे में। 1 अप्रैल 2024 से भारत में नया टैक्स सिस्टम डिफॉल्ट विकल्प बन जाएगा। इसका ये मतलब है कि जब तक आप पुरानी टैक्स रिजिम नहीं चुनते तब तक आपके टैक्स में कैलकुलेशन नए नियमों के तहत ऑटोमेटिक रूप से की जाएगी। क्योंकि हाल ही के बजट में किसी भी बदलाव की घोषणा नहीं की गई है, ऐसे में नई प्रणाली के लिए टैक्स ब्रैकेट वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए समान रहेंगे। अगर आपकी आय सालाना 7 लाख रुपए या फिर उससे कम है तो आपको नई प्रणाली के तहत कोई आयकर नहीं देना होगा। अब बात करते हैं एनपीएस को लेकर। 1 अप्रैल यानी आज से पीएफआरडीए ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए एक अतिरिक्त सुरक्षा उपाय लागू किया है। इस सिस्टम के तहत पासवर्ड के माध्यम से सीआरए सिस्टम तक पहुंचने के लिए 2 फैक्टर आधार आधारित ऑथेंटिकेशन शामिल होगा। 1 अप्रैल से लेकर 2000 का नोट बदलने की सुविधा भी नहीं रहेगी। हालांकि मंगलवार से ये सुविधा केंद्रीय बैंक के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में बहाल हो जाएगी। अब बात करते हैं वाहनों के बारे में। आज यानी टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के कुछ चुनिंदा वाहन भी महंगे हो गए हैं। टीएमके ने उत्पाद लागत तथा परिचालन खर्च में बढ़ोतरी के कारण 1 अप्रैल से चुनिंदा वाहनों की कीमत में 1% तक बढ़ाने की घोषणा की थी। इसी के साथ टोयोटा कंपनी के वाहन भी 1 अप्रैल से 3% तक महंगे हो गए हैं। बताते चलें कि इस साल पहली बार कंपनी ने अपने वाहनों के दाम में बढ़ोतरी का फैसला लिया है। आज यानी 1 अप्रैल से इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर भी कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी। गौरतलब है, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई फेम 2 योजना को सरकार ने 31 मार्च से आगे नहीं बढ़ाने का फैसला लिया है। अब बात करते हैं एलआईसी से जुड़े नियमों के बारे में। ईडा यानी भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण ने विभिन्न नियमों में अधिसूचना जारी की है। इसमें बीमा पॉलिसी वापस या सरेंडर करने से जुड़ा शुल्क भी शामिल है। ईडा ने कहा कि यदि कोई पॉलिसी को अधिक अवधि के लिए रखता है तो सरेंडर मूल्य भी अधिक होगा।